Good morning students. Today our topic is class 12 subject political science chapter number 15 लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। तो आज इस चैप्टर में जो हम क्वेश्चन क्लियर करने वाले हैं वो क्वेश्चन है हमारा 1977 के चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दलों की सरकार बनी। सॉरी, इस बदलाव के किन्हीं 6 कारणों का परीक्षण यहाँ पे आपको देना होगा, या फिर और में क्वेश्चन भी है कि ऐसी किन्हीं 6 घटनाओं का आकलन कीजिए कि जो 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार के लिए उत्तरदायी थी। तो 1977 के छठे आम चुनाव में कई कारणों से भारतीय राजनीति में ऐतिहासिक महत्व रखते हैं। इन चुनावों में पहली बार केंद्र में कांग्रेस पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था और उसका भारतीय राजनीतिक पर एकाधिकार पूरी तरह से समाप्त हो गया था। इस चुनाव में मतदाताओं ने जनता पार्टी को ऐतिहासिक जीत दिलवाई थी। जो 1977 के चुनाव में जनता पार्टी की जीत एवं कांग्रेस पार्टी की हार यहाँ पे हुई थी। तो इसके निम्नलिखित कारण है। कारण नंबर फर्स्ट है कि आपातकाल की घोषणा। 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार का सबसे बड़ा कारण एवं तात्कालिक कारण था श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा की गई आपातकाल की घोषणा। इस घोषणा के विरोध में सभी राजनीतिक दल एकजुट हो गए तथा जनता पार्टी का निर्माण किया गया। 1977 के चुनाव में इस पार्टी को आपातकाल के कारण जीत प्राप्त हुई। पॉइंट नंबर 2, आपातकाल के दौरान अत्याचार। श्रीमती गांधी ने न केवल आपातकाल ही लागू किया बल्कि लोगों पर कई प्रकार के अत्याचार भी किए गए। लोगों की स्वतंत्रताओं को निलंबित कर दिया गया था। कोई भी व्यक्ति या दल सत्ताधारी पार्टी एवं आपातकाल के विरुद्ध नहीं बोल सकता था। इस कारण लोगों में कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध असंतोष पैदा हुआ तथा उन्होंने कांग्रेस पार्टी को हराकर जनता पार्टी को जिताया। पॉइंट नंबर 3, संजय गांधी की भूमिका। आपातकाल के समय उत्तर संवैधानिक तत्व के रूप में संजय गांधी का उभरना था। संजय गांधी सभी प्रकार की शक्तियों का प्रयोग कर रहे थे परंतु वे किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा निभाई गई भूमिका के प्रति लोगों में असंतोष था। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4, मीसा कानून। इम्प्लीमेंट्स ऑफ मीसा। आपातकाल के दौरान श्रीमती गांधी ने मीसा कानून लागू किया जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना कारण बताए तथा मुकदमा चलाए जेल में डाला गया था। इस कानून के कारण किसी भी व्यक्ति का जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति सुरक्षित नहीं थी। पॉइंट नंबर 5, संवैधानिक संशोधन। आपातकाल के समय जब सभी महत्वपूर्ण विरोधी नेता जेलों में बंद थे तब सरकार ने संविधान में 39वां एवं 42वां संशोधन करके न्यायपालिका की शक्तियों को घटाकर कार्यपालिका की शक्तियों को बढ़ा दिया। इस प्रकार के संशोधन संविधान की मूल भावना के विरुद्ध था। पॉइंट नंबर 6, संजय गांधी की महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत करना। आपातकाल के दौरान गांधी जी ने या श्रीमती गांधी ने अपने छोटे बड़े संजय गांधी को महत्वपूर्ण नेता के रूप में प्रस्तुत किया तथा कांग्रेसी नेता को अधिक महत्व नहीं दिया। पॉइंट नंबर 7, युवा कांग्रेस का अनावश्यक महत्व। आपातकाल के समय कांग्रेस के अनुभवी नेता की अपेक्षा युवा कांग्रेस को अधिक महत्व दिया गया। आपातकाल के समय युवा कांग्रेस द्वारा निभाई गई भूमिका से न केवल पुराने कांग्रेसी नेता की नाराज थे बल्कि जनसाधारण लोगों में भी इसके प्रति नाराजगी थी। पॉइंट नंबर 8, जगजीवन राम का त्याग। आपातकाल के समय जगजीवन राम जैसे श्रीमती गांधी के वफादार नेता भी उनके साथ नहीं रहे तथा कांग्रेस एवं सरकार से त्याग पत्र दे दिया। इससे लोगों को ये अनुभव हुआ कि शासन के ऊपरी स्तर पर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। पॉइंट नंबर 9, अनिवार्य नसबंदी। आपातकाल के समय संजय गांधी द्वारा चलाए गए नसबंदी कार्यक्रम भी कांग्रेस की हार का एक प्रमुख कारण बना। यद्यपि भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही थी तथा जनसंख्या वृद्धि को रोकने का उपाय करना आवश्यक था परंतु इसके लिए अनिवार्य नसबंदी का कार्यक्रम की आवश्यकता नहीं थी। इसके अंतर्गत लोगों को जबरदस्ती अस्पताल भेजकर उनकी नसबंदी की जाती थी। इस कारण कई लोगों की तो मृत्यु भी हो गई थी। पॉइंट नंबर 10, कीमतों को बढ़ाना।
श्रीमती गांधी की सरकार सभी प्रकार के उपाय करके भी कीमतों में वृद्धि को नहीं रोक सकी या नहीं रोक पा रही थी तथा 1971 के चुनाव में उनके द्वारा किया गया गरीबी हटाओ का नारा भी दम तोड़ नजर आ रहा था। पॉइंट नंबर 11, कर्मचारियों की खराब दशा। कीमतों के बढ़ने से सरकारी कर्मचारियों की दशा खराब होने लगी थी क्योंकि उनका वेतन निश्चित था। उस वेतन से वे बढ़ती हुई महंगाई में अपनी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे थे। पॉइंट नंबर 12, बोनस की समाप्ति। कांग्रेस पार्टी ने सार्वजनिक क्षेत्रों के कर्मचारियों के बोनस को भी समाप्त कर दिया, जिससे कर्मचारी वर्ग भी कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध हो गया। पॉइंट नंबर 13, प्रेस पर प्रतिबंध। आपातकाल के समय श्रीमती गांधी ने प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया। कोई भी समाचार पत्र या पत्रिका सरकार एवं कांग्रेस पार्टी के विरुद्ध नहीं लिख सकती थी। समाचार पत्र एवं पत्रिका में प्रकाशित होने वाली खबरों को पहले सरकार द्वारा पास किया जाता था। इस तरह के प्रतिबंध से भी लोगों में असंतोष था। अतः निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि 1977 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार और जनता पार्टी की जीत के कई कारण थे, परंतु उस समय महत्वपूर्ण कारण आपातकाल की घोषणा थी, जिसके कारण अधिकांश मतदाता कांग्रेस के विरुद्ध हो गए थे। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, आपको कंप्लीट लर्न करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए गुड डे।